कि 18 साल में लूट और 2 महीने की छूट, ये नहीं चलेगा। तो स्कूल को 80 साल हो गई, अब 80 साल के स्कूल की गुणवत्ता आप क्या जांचोगे? अच्छा, जांच मरम्मत क्यों नहीं हुई इसकी? मरम्मत आती है, जो विभागी आती है। नरेंद्र सिंह ने पुल बनवाओ गोभी में, और पुल आलू खाए गए। अरे बुरे बुरे ना रहे, हमारे बात तो सुनो। सरकार है, बहुत काम बीजेपी का बहुमत है ना? हाँ, बहुत काम हुआ है। तो बीजेपी को करना चाहिए था यहाँ पे विकास। तो किया है ना। वोट के टाइम पर इनको केंद्रीय मंत्री को वहाँ से केंद्र से उतार दिया, मगर जिस दिन हमारी जनता तिहाई थी, आज किसानों की एक कृषि मंत्री है, वो किसानों की बहुत बद हालत है कि आज यूरिया खाद के लिए भी जाएं तो या तो उन्हें तो मिलता ही नहीं है सीधे किसान को, अगर कोई भी लेना चाहेगा तो ब्लैक में उसे खाद मिलेगा। जब कृषि मंत्री होने के बावजूद कृषि वाले ही परेशान हैं तो किस बात की कृषि मंत्री? ये तो एक अपना डर भय घुस गया है, इसलिए वो यहाँ पर आकर के उतर गए हैं। क्या माहौल है अब की बार चुनाव में? माहौल चुनाव में फूले मंदे चता दे दियो। अच्छा, ऐसी क्या नाराजगी है? फूल नहीं दे रहे? फूल जो है जहाँ जीत जाएगा तो काम खराब हो जाएगा। फूल जीते थे काम खराब हो जाओगे तो अच्छा काम कर रहे हैं। कठिन ना अच्छा काम है, मोदी से काम जो कर रहे हैं अच्छा काम कर रहे हैं हम से काम खराब हुआ है, इसलिए अच्छा क्या खराब काम कर दिया? मतलब कोई और पार्टी जीत गया तो ठीक रहेगी। कौन सी जीत गया, नाम बताओ। अरे कांग्रेस जीत गया है, बहुजन जीत गया है, झाड़ीवाल जीत गया है, बहुजन जिता ली, बलवीर डंडौतिया चाहे। यहाँ से केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी चुनावी मैदान में दिमनी विधानसभा से, उनको नजरअंदाज क्यों कर रहे हैं? उनको नहीं जिताओगे? उनको ना जिता रहे भैया, अपना ना जिता। अरे बुरे बुरे ना रहे, हमारे बात तो सुनो। देखो, मेरा नाम सत्येंद्र सिंह तोमर है। मैं ये कहना चाहता हूँ अपने भाई से, ये बोल रहे थे कि अभी कि जैसे अपन फूल को नहीं जिताएंगे, चलो अपन ने बलवीर डंडौतिया जिता दिए। बलवीर डंडौतिया अगर चुनाव में जीत जाएंगे तो वो बहुजन से विधायक हैं, बहुजन से विधायक रहेंगे और बहुजन का विधायक यहाँ क्या करेगा? उन्नति कर सकता है? केवल वो रविंद्र सिंह की तरह, और पहले बलवीर बने थे वो बनाएंगे यात्री। उन्नति कौन करेगा? तो उन्नति बीजेपी करेगी। ये तो कह रहे हैं कि बीजेपी ने कछू नहीं करा अभी तक। बताए ना, मैं बताऊंगा काम बीजेपी ने। देखो ये गोपी नदी पे जो पुल है वो बीजेपी ने दिया। हेलो श्रीमान जी साहब, गोपी नरेंद्र सिंह ने पुल बनवाओ गोभी में, और पुल आलू खाए गए, गोभी खाए गए। सुनो, पैसा खाए गए, कहने का मतलब पैसा मठे जी बन ऐसे का, और पुल नीचे पुलिया टूट गई, टूट गई पुलिया टूट गई, खत्म है। ये बहुजन का विधायक बना देंगे, उसके बाद में फिर क्या होगा? कुछ नहीं बनेगा, केवल यात्री प्रतीक्षालय, उसमें 40,000 रुपए लगते हैं और 2.5-3 लाख रुपए बजट आता है, कुछ नहीं होता है। तो बहुजन समाज पार्टी बोल तो रही है कि एक बार हमको जिताओ, हम आपका समस्या था। बलवीर पहले जीते थे बहुजन से, और कांग्रेस में अभी रविंद्र जीते हैं। रविंद्र ने भी कोई विकास नहीं किया है, केवल यात्री प्रतीक्षालय, और उसके अलावा कोई विकास। बीजेपी है, राज्य में बीजेपी है, की सरकार है। 50 करोड़ 50 करोड़ है। अगर भाजपा का कार्यक्रम देखना चाहे, विकास बच्ची जन्मती है वो एंड तक ससुराल तक पहुंच जाती है, तब तक की उसकी योजनाएं। दूसरी बात, इस योजना का लाभ कितनों को मिल रहा है? सभी का 80% मिल रहा है, और इसमें कोई जाति नहीं ना मिल रहा। इनकी बहू को अगर मिल रहा है, इनकी बात करो, इनका नाम पूछा तो काटे जाए। 450 रुपए का सिलेंडर की घोषणा कर दी, आपको मिला? बिल्कुल, अभी मिल रहा है, अभी चालू हो गया। 450 का सिलेंडर नेता ना मिल रहा, नेता से खाया। अब मेरी बात सुनो, अब इसका सन्नाम सिंह नाम है, और इसकी बहू का अगर लाडली लच्छी बहना का जो पैसा मिल रहा है, जो कहेगा मेरा काट दो, इनसे कल बात पूछो, अगर काट देंगे। तो लाडली बहना का अभी से स्टार्ट हो गया, तब से क्यों? अब रोको, इसमें बलवीर का आप बात कर रहे हो, इस गांव में कोई विकास नहीं करा। भाजपा ने गिरिराज डंडौतिया ने 2 हेडपंप लगाए, मैं कह रहा हूँ इसने बहुजन कार्यकर्ता के लिए, जिन बहुजन के काम करते हैं उनके लिए भी कोई काम नहीं हुआ, ना कोई हेडपंप नहीं। और गिरिराज डंडौतिया ने दोनों कार्यकर्ता बहुजन के लिए हेडपंप लगवाए दोनों। अभी हम रास्ते में आए थे तो यहाँ पे जो कच्ची मतलब रास्ता कच्चा, सड़क भी नहीं है। और विद्युत केंद्र केवल मात्र दिमनी विधानसभा में 4 थे, आज 54 है। भारतीय जनता पार्टियों ने किए 54, और महाविद्यालय दिमनी विधानसभा में कोई नहीं था। दिमनी विधानसभा में महाविद्यालय खुल रहा है। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी ने खोला है। आपके गांव में इस स्कूल की अभी कंडीशन देखी तो इस तरीका से कंडीशन फैली पड़ी है, बेहद खराब कंडीशन में जो थी कि हमेशा एंटीसेप्टिक का विधायक बनाते हैं, जब भाजपा की सरकार आती है तो कांग्रेस का बनाते हैं, बहुजन का बनाते हैं। ये विधानसभा का, मेरे दिमनी विधानसभा का दुर्भाग्य है, आज से नहीं 50 साल से। ठीक है, जब कांग्रेस की सरकार थी तब मुंशीलाल विधायक बना रहा,
हमेशा जो सरकार आती है उसके विरोधी में होती है, इसलिए पिछड़ा हुआ है। अभी राज्य में किसकी सरकार है? अभी किसकी है? बीजेपी की है ना? बीजेपी की सरकार है, बहुत काम हुआ बीजेपी है। का बहुमत है ना? हाँ, बहुत काम हुआ है। तो बीजेपी को करना चाहिए था यहाँ पे विकास। तो किया है ना। देखो बीजेपी ने सामुदायिक भवन, संध्या राय सुमन थी विधायक, हाँ। उसने सामुदायिक भवन बनाया। ये स्कूल की कंडीशन देख किस तरीके से कंडीशन है स्कूल ये की? देखो मेरी बात सुनो, अब इसकी बात को बता रहा हूँ। इस गोपी पंचायत में छतपुरा एक पुरा है, और फिर भी इस छतपुरा में सबसे ज्यादा पहले इसका स्कूल है, जो पुराना। इस स्कूल को 80 साल हो गई। अब 80 साल के स्कूल की गुणवत्ता आप क्या जांचोगे? अच्छा, जांच मरम्मत क्यों नहीं हुई इसकी? मरम्मत आती है, जो विभागी आती है, हेडमास्टर पे आती है, तो वो विभाग जाने ना। तो आपके खिलाफ, आपने इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की? कौन के खिलाफ? जो अभी शिकायत कर रहे हैं उनसे बात करिए कि आपने स्कूल को, हेडमास्टर को, जो विधायक से उसका पैसा आता विभागी, उस पर शिकायत अभी तक क्यों नहीं करी कि हेडमास्टर इसकी मरम्मत नहीं करा रहा, कि जो पैसा शासन से आ रहा है उसको क्यों नहीं कर रहा? ये सबसे पुराना गोपी पंचायत में स्कूल है छत के ऊपर। इसको आदरणीय पटेल साहब ने अपने पैसों से बनवाया, और जब यहाँ गोपी पंचायत में कोई स्कूल नहीं था। जी मेरे बाबा जी, पूर्व बाबा जी थे, उनने स्कूल बनवाया ये। चलो ठीक है, मान लिया इन्हें सरपंच साहब ने बोला है। सरपंच साहब ने मतलब इस बिल्डिंग के लिए पैसा निकलवाया। सरपंच साहब ने तो पहले बच्चों के लिए सोचते, ना कि इस बिल्डिंग के लिए। इन सरपंच साहब ने पहले उस बिल्डिंग की व्यवस्था की, बच्चों की व्यवस्था क्यों नहीं की गई? क्या माहौल है अभी सर? माहौल है, हम तो ये चाहते हैं कि मजबूत सरकार नहीं होनी चाहिए, मजबूर सरकार होनी चाहिए, जिससे कि मजबूर सरकार होगी तो जनता की सुनी जाएगी। कौन सी सरकार की बात कर रहे हैं? कौन सी सरकार होना चाहिए? हम तो ये चाहते हैं कि सम्मिलित सरकार होनी चाहिए, जिसमें बीएसपी भी भागीदार हो। अगर बीएसपी भागीदार रहेगी तो उसकी भी सुनी जाएगी। अगर एक मतलब किसी की भी हो मत, या कांग्रेस की होगी वो अपनी मनमानी करेगी, भाजपा की होगी वो मनमानी करेगी। तो मैं तो यही चाहता हूँ कि लंगड़ी सरकार बननी चाहिए। अच्छा, दिमनी विधानसभा से बीजेपी ने दिग्गज नेता, जो केंद्रीय मंत्री को यहाँ पे चुनावी मैदान में उतारा है, नरेंद्र सिंह तोमर को, इनको वोट दोगे या फिर इनसे नाराजगी है कुछ? सर, आज वोट के टाइम पर इनको केंद्रीय मंत्री को वहाँ से केंद्र से उतार दिया, मगर जिस दिन हमारी जनता तिहाई थी, आज किसानों की एक कृषि मंत्री है, वो किसानों की बहुत बद हालत है कि आज यूरिया खाद के लिए भी जाएं तो या तो उन्हें तो मिलता ही नहीं है सीधे किसान को। अगर कोई भी लेना चाहेगा तो ब्लैक में उसे खाद मिलेगा। जब कृषि मंत्री होने के बावजूद कृषि वाले ही परेशान हैं, तो किस बात की कृषि मंत्री? ये तो एक अपना डर भय घुस गया है, इसलिए वो यहाँ पर आकर के उतर गए हैं। अच्छा, शिवराज सरकार अभी बहनों को 1000 रुपये दे रही है, यानी कि 1000 रुपये से लेकर 3000 तक वो कह रहे हैं कि 3000 तक देंगे। इसे आप किस तरीक़ा से देखते हैं? ये सर चुनावी लॉलीपॉप दी जा रही है। ये चुनावी लॉलीपॉप है, जिसके द्वारा उनको दिख रहा है कि हमारी सरकार जाने वाली है, तो हम कुछ नहीं तो बहनाओं को प्रलोभन दें, जिससे कि हमारी सरकार में कुछ नहीं तो बहना भी आए। मगर यह कभी नहीं होगा। इसमें यह है कि 18 साल में लूट और 2 महीने की छूट, ये नहीं चलेगा। इनकी घोषणा पत्रों में ही रहती है, इनकी ज़मीन पर घोषणा नहीं स्थापित होती हैं। और आज भी सिलेंडर भरा जा रहा है, 1200 रुपये का भरा जा रहा है। कोई भी घोषणा इनकी दिखाने के लिए है, मगर करने के लिए नहीं है। अच्छा, आप स्पष्ट रूप से बता दीजिए किसकी सरकार चाहते हो? हम तो ये चाहते हैं कि उसमें सरकार में बीएसपी भी भागीदार हो, जिससे कि उसकी टांग खींचाखाची करती है। बीएसपी से अभी बलबीर सिंह डंडोतिया जी हैं, हाँ। वो दावेदारी कर रहे हैं, बलबीर सिंह डंडोतिया। और कांग्रेस से रविंद्र सिंह तोमर हैं, और बीजेपी से नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं। इन तीनों में की बात की जाए तो कौन बेहतर है? हमें इन तीनों में से बलबीर सिंह डंडोतिया बेहतर हैं। वो एक विकास पुरुष हैं, उन्होंने विकास भी किए हैं। अभी बता रहे थे लोग कि नदी वाला रपटा बता रहे थे, ये बलबीर डंडोतिया ने ही सेंशन कराया था, मगर ये तो सेंशन उन्होंने कराया था, मगर श्रेय इनको मिल गया। मगर श्रेय से काम नहीं चलेगा। और भी उन्होंने मिलनसार व्यक्ति हैं। प्रत्येक व्यक्ति के अगर कोई व्यक्ति ख़त्म हो जाए, आरी दुखी परेशानी, किसी भी प्रकार का कोई भी परेशानी होती है, तो हमारे बलबीर डंडोतिया जनता के सामने खड़े हो जाते हैं। अच्छा, ये स्कूल बना हुआ है, स्कूल की जो कंडीशन है वो बेहद ख़राब है, किसे जिम्मेदार मानते हैं? इसमें जिम्मेदार हम यहाँ की सरपंच, सचिव और उनको जो सहयोग कर रहे हैं उनको जिम्मेदार मानते हैं। चलिए, आपकी वो प्रतिक्रिया हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया बता सकते हैं। और जैसा कि मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो ये स्कूल है, स्कूल की कंडीशन बेहद ख़राब है। स्कूल जो है प्राथमिक विद्यालय स्कूल है, लेकिन जो इसकी बिल्डिंग है वो जर्जर अवस्था में पड़ी हुई है। अंदर देखोगे तो अंदर जब हमने वीडियो बनाया तो आपको भी दिखाएंगे कि वीडियो में किस तरीक़ा से वो स्कूल है, स्कूल की कंडीशन है।
ऐसा दिख रहा है कि ये कबीला है, लेकिन मैं आपको बता दूं ये कबीला नहीं है, ये स्कूल है, इसमें बच्चे पढ़ते हैं। तो स्कूल की कंडीशन बेहद ख़राब। फिलहाल आपकी कोई प्रतिक्रिया हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया हमको जरूर बता सकते हैं। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी कर दीजिए सब्सक्राइब, और साथ ही साथ नोटिफिकेशन वाले बेल आइकन को भी दबा दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।